तक कभी नहीं पूछे अपनी जिंदगी में? छोटे थे तो विद्वान थे, बड़े होते होते मूर्ख हो जाते हैं। हमें लगता है हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। हम छोटे थे तो ज्यादा क्यूरियस थे। ये क्यूरियोसिटी है इंसान की। हम किसी चीज के बारे में क्या, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी तुम्हें आज से क्या करना है, एमआईटी सबकी डायरी में मेंशन कर लो। तुम्हें इसको तब तक इस्तेमाल करना है जब तक तुम इस तरह से सोचने की हालत में नहीं आ जाते। ठीक है? ये मैंने कई बार ऑनलाइन के बच्चों को सिखाया, लेकिन उनको मैं ट्रेस नहीं कर सकता। तो आज से तुम्हारा एमआईटी इसी पे होगा। ये न्यूज़पेपर उठाओगे, मैं न्यूज़पेपर तुमसे मंगाऊंगा। अब जो तुम अपने घर पे पढ़ते हो, तुम्हें अब लेकर आना पड़ेगा। मुझे इसमें कोडिंग देखनी है। मुझे कोडिंग पे अगर ये तुमने कर लिया अगले 15 दिनों में दिल से, तो आज से तुम्हारा न्यूज़पेपर में ही तुम्हारे नोट्स तैयार हो जाएंगे। पहला फायदा। दूसरा, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एस्से लिखने में तुम्हें इसके बाद जरा से भी दिक्कत नहीं आएगी। एस्से का स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, पॉइंट्स भरने हैं, एस्से तुम्हारा रेडी। आंसर राइटिंग के 6 कैटेगरीज होती हैं। आंसर 6 कैटेगरी में पूछा जाता है मेंस का। तुम्हें लगता होगा आंसर में कुछ भी पूछ लेते हैं। 6 कैटेगरी होती है, वो 6 की 6 कैटेगरी पूरी हो रही है। यूपीएससी का कोई भी आंसर इसके बाहर नहीं है। अगर आप एक एक ब्रांच को अपनी महारत में लेकर चला है, तुम आज जाके 20 साल का पेपर देख लो। यूपीएससी का पूरा जो मेंस का पेपर है इन्हीं ब्रांचेस के अंदर है। और सबसे टफ ब्रांच मानी जाती है जब तुमसे इवैल्यूएशन करने के लिए पूछा जाता है, मूल्यांकन करने के लिए। तब तुम्हारी सारी जितनी भी हैसियत है वो सामने आ जाती है कि हम महापापी हैं, हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। उस समय माथा पीटते हो कि काश थोड़ा सा और ध्यान दे दिया होता। यूपीएससी कहता है काश के लिए 1 साल बाद फिर मिलते हैं, वापस आए। तो आपको आज से क्या करना है, इस न्यूज़पेपर में कोडिंग करनी है। अगर ये तुम सक्सेसफुल कर ले गए, तो तुम्हें इसको और समेट के 6 थिंकिंग हैट में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी बिना वर्ड्स का यूज किए, सिर्फ कलर, 6 कलर के पेन से तुम नोट्स बना लोगे, कलर कोडिंग करके। इसको 6 थिंकिंग हैट्स बोलते हैं। ठीक है? यानी बिना वर्ड के तुम्हारी ब्रांचेस शुरू हो जाएंगे। सिर्फ तुम समझ पाओगे कि क्या है, और कोई नहीं समझ पाएगा कि ये जो व्हाइट है इसका क्या मतलब है, जो रेड है इसका क्या मतलब है, ब्लैक का क्या मतलब है। सिर्फ तुम समझ पाओगे कि ये नोट्स मेरे और स्ट्रक्चर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे प्रैक्टिस चाहिए। तो ये तभी होगा जब आप इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के बाद क्लास में कोई मुझे सुनता हुआ ना दिखाई पड़े। और सुनना है तो कैसे सुनना है, कानों से देखना है। कान का काम गुरुकुल में सुनने का नहीं है। ये संसार को सुनने दो। तुम्हारे लिए क्या है, कानों से देखना है। तो कानों से देखने के लिए अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा, अगर मुझे एक्टिव नोट्स बनाने हैं तो 1 सेकंड के लिए भी मेरा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। क्योंकि आप मैम के पढ़ाए गए, टीचर के पढ़ाए गए वर्ड्स को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। और जो लोग पहले स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं वो सेकेंड स्टेज में आ जाएं। यानी अब वो कोडिंग करना शुरू करेंगे। इसको, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा। मैंने इसीलिए कहा मिनिमम 15 डेज तक एमआईटी तुम्हारी क्या होनी चाहिए, न्यूज़पेपर कोडिंग लिख लो। न्यूज़पेपर कोडिंग एमआईटी मुझे चाहिए। तुम्हें न्यूज़पेपर में कुछ नहीं करना है, कोड करना है। इसको इतनी बार करो कि आदत बन जाए। ये कोड नंबर 1 बोल दो इसको, जाओ आज बनाओगे और मुझे फोटो भेजोगे सब लोग अपने कमरे की। इसको प्रॉपरली बना के अपने जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो। और रोज इसको रिवाइज करते हो कि कोड नंबर 1 क्या है, कोड नंबर 2 क्या है, कोड नंबर 3 क्या है, कोड नंबर 4 क्या है। और जैसे न्यूज़पेपर आएगा आपको पेन उठाना है। अच्छा, पढ़ते जा रहे हैं। थीम क्या है, मान लो आया कि आर्टिकल 35A डिनाइड मेनी इन जेके देयर राइट्स, सीजेआई बोल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि उसके राइट्स हो गए, तो थीम हो गया कि 370 एंड 35A, नॉट कश्मीर इज नॉट इशू यार। यहां बात इस पे बात हो रही है। ठीक है? देश अलग ही दुनिया में लेके जा रहे हैं। मुझे लग रहा है अगला सबसे पहले अब न्यायिक सुधार की बात आ रही है। बहुत से फैक्टर्स हैं एंटी इंडिया के, बहुत गहरे बैठे हुए हैं, बहुत गहरे बैठे हुए हैं। करोगे तो आपको थीम, प्रॉपर्टीज, इवेल्युएशन, ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? अगर जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स आपको मिले, हो सकता है उसमें इवेल्यूशन ना दिया हो। ठीक है? अब ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हमेशा इवेल्युएशन पे होते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका काम ही है कस्टोडियन ऑफ संविधान। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो इसका काम ही होता है इवेल्युएट करना किसी भी लॉ को, लगा या रिपील किया गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज है। जैसे 35A, तो 35A क्या है, इसमें डिफिनीशन मांग रहा है कि 35A है क्या बेसिकली। कितनी बार आप लोगों ने 4 साल से सुना होगा, किसको पता है एग्जैक्टली 35 ए किसके अंदर आता है? पहले ये बताओ। देखो, हम लोग जब सोचते हैं
ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये सोचने की प्रक्रिया पूरी करता है। अधूरी जानकारियों से यूपीएससी नहीं निकल सकता। 35A है कहां, किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के? भाग 3 में है। कहां पे? अनुच्छेद 35A। क्या ये संविधान के फंडामेंटल, भाग 3 के फंडामेंटल राइट में होगा तो इसको तो कोई रिपील ही नहीं कर सकता। क्या ये स्पेशल प्रोविजन है? तो स्पेशल प्रोविजन को हम फंडामेंटल राइट में कैसे लेकर आ रहे हैं? फंडामेंटल राइट को केशवानंद भारती केस के बाद अगर हम बाकी और जो भी तमाम केसेस हुए हैं उसके बाद तुम उसको टच नहीं कर सकते। फिर कंफ्यूज हो? मैं तुमसे काउंटर कर रहा हूं, अगर तुम्हारा ज्ञान सही है तो तुम मुझसे काउंटर में जीत जाओगे। यही इंटरव्यू और कुछ नहीं होता है। वो तुम्हारी तरफ बस ऐसे ध्यान से देखते हैं। तुमने कुछ पूछा तो ऐसे भौएं सिकोड़ लेते हो, तुम इतनी देर में अपना आंसर बदल देते हो। तो 300 कहां जा रहा है और फंडामेंटल पार्ट 3 में कहां जा रहा है? अब देखो तुम कहां, तुमने 3 आंसर दिए हैं, कई लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया, बोला ये तो मोह माया की बात है। तो अधूरी जानकारी यूपीएससी में तुम्हारा सिलेक्शन